हेलो, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। आई एम नेहा मैम। तो जैसे कि हमने केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है हमारा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम उसमें देखेंगे हमारे एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारी, जो हमारे एटम्स होते हैं, हमारे एलिमेंट्स होते हैं, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब आज हम ये सारे टॉपिक पे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, हम देखने वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक मिनट। ओके, हमारे जो मैटर्स हैं उनकी हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हमारे मैटर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो देखो, आपको समझ भी आता है कि कोई भी मैटर है, कोई भी मेरा एलिमेंट है, वो फिजिकली कैसा है, उसकी फिजिकली प्रॉपर्टी क्या है, वो फिजिकली कैसे दिख रहा है, कैसा उसका स्मेल है, ये सब हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, उसका कलर क्या है, उसका टेक्सचर कैसा है, वो उसका स्मेल क्या है, वो कैसे दिखता है, जो चीज़ हम देखते हैं, आउटर सरफेस जो होती है हमारी, वो सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, हम उससे क्या बोल सकते हैं, हम हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर भी कर सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, हम उन्हें मेजर भी करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं। कब? जब तक उन मेरा जो भी सब्सटेंस है, उसकी आइडेंटिटी जब तक चेंज नहीं होती है। बिना आइडेंटिटी चेंज किए भी हम उसे मेजर भी कर पा रहे हैं और ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर मैं आपको डेफिनेशन से बताऊं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन क्या होगा, तो सिंपली हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कैन बी मेजर्ड। कैन बी मेजर्ड की मेजर्ड है, हम इसे फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर भी कर सकते हैं, हम इसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। दोनों कंडीशन फॉलो, या तो हम मेजर कर सकते हैं या तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? विदाउट विदाउट चेंजिंग विदाउट changing the identity and without changing the identity or the composition of the substance। ये हमारा क्या है? ये हमारा बेसिक सा आप बोल सकते हो, हम बेसिकली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो हम क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम उनको फिजिकली देख सकते हैं, उनका कलर कैसा है, उनका टेक्सचर कैसा है, उनका स्मेल कैसा है, हम देख सकते हैं। मतलब कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। मतलब मेरा जो सब्सटेंस है, मैंने उसके कंपोजिशन को बिल्कुल चेंज नहीं किया, उनकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया, बट बिना उनकी आइडेंटिटी को चेंज किए बगैर हम उसे मेजर भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या आता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आप देख सकते हो? इसके एग्जांपल में आप देख सकते हो स्मेल। ऑफ कोर्स, किसी भी चीज़ का स्मेल क्या होता है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब बात रही कलर की, ऑफ कोर्स कलर भी फिजिकल प्रॉपर्टी। मैंने कोई बॉल रखा है, अब वो रेड कलर का है, तो रेड क्या इंडिकेट कर रहा है? रेड कलर इंडिकेट कर रहा है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिजिकली कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो स्मेल हो गया, कलर हो गया, या फिर आप मेल्टिंग पॉइंट, ऑफकोर्स आप मेल्टिंग पॉइंट भी देखते हो, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। सेम आप बॉइलिंग पॉइंट की सारी क्या है? हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं हमें क्लियर है। अब हम देखेंगे व्हाट इज अवर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सिंपल सा क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर केमिकल चेंज टू ऑकर। मतलब जैसे हमने फिजिक्स, देखो आप केमिस्ट्री में हर चीज़ को इंटर रिलेट करके पढ़ोगे तो ही वो आपको याद रहने वाला है। ये सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मैंने आपको बोला फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है? हम मेजर भी कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। कैसे? हमारा जो सब्सटेंस है उसका कंपोजिशन बिना चेंज किए हम ये सारा काम कर सकते हैं। तो सेम जब हमें बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्या बात करेंगे हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो हम क्या बोलेंगे?
तो इसका भी आप बोल सकते हो ऐसा, क्या बोलेंगे? द मेजरमेंट द मेजरमेंट ऑफ द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ chemical properties, the measurement or observation of chemical properties require a chemical change. Require a chemical change to occur. तो क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टी? बेस सिंपली हम अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं हम उनको मेजर भी कर सकते हैं, उनको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। बट अब इस टाइम पे हमारा मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन कैसे होगा? जो भी मेरा सब्सटेंस है, जब उसका केमिकल चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज होने के बाद जो चेंजेस दिखेगी वो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज में दिखती है। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारा कंपोजिशन चेंज नहीं होता। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो भी केमिकल चेंज, हमारे जो सब्सटेंस है उनमें केमिकल चेंज होता है, और उन केमिकल चेंज को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो वो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। क्लियर है? अब केमिकल चेंज का मतलब क्या है मैम? कैसे केमिकल चेंजेस होते होंगे हमारे मैटर्स में? तो केमिकल चेंजेस का मतलब है जैसे एसिडिटी है, कोई सब्सटेंस में बेसिसिटी हो गई है, कहीं पे आपको कंबशन दिखा रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है? केमिकली चेंज होगी ना। हमारा जो कंपोजिशन है उनके अंदर सारे चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस केमिकली चेंज है। जो केमिकली चेंज होते हैं उनको हम बोलते हैं मैटर का केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है? अगर मुझे किसी भी मैटर का केमिकल प्रॉपर्टी जानना है तो मुझे उसका जो जो केमिकल चेंज होता है वो अगर पता चलेगा तो मैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इजीली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। इतना क्लियर है? केमिकल प्रॉपर्टी क्या? केमिकल प्रॉपर्टी मतलब ऐसा होता है कि जो भी हमारे एलिमेंट में केमिकल चेंजेस होते हैं, ओके, जो भी हमारे एलिमेंट में केमिकल चेंजेस होते हैं उनका जब हम स्टडी करते हैं वो हमारे होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इतना क्लियर है? तो अब मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देती हूँ कि हम बोल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का एसिडिटी। क्या बोल सकते हैं हम किसी भी सब्सटेंस का? हम किसी भी सब्सटेंस का बोल सकते हैं एसिडिटी। फिर हम बोल सकते हैं बेसिसिटी, बेसिसिटी का भी एग्जांपल दे सकते हैं। बेसिसिटी के बाद हम एग्जांपल दे सकते हैं कंबस्टिबिलिटी, ये भी हमारी केमिकल चेंज प्रॉपर्टीज होती है। किसी भी आइटम का कितना कंबशन प्रोसेस फॉलो करता है वो भी क्या है? हमारा एक केमिकल चेंज। कॉम्बस्टिबिलिटी एक्सेट्रा। ओके, तो ये क्या हमारा, ये हमारा एग्जाम्पल है। क्लियर है? केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकली मतलब जो फिजिकली चेंजेस, जो ऑलमोस्ट आपको कंपोजिशन का चेंज कुछ देखना करना नहीं पड़ेगा, आपको एज इट इज आप बता सकते हो। जबकि आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि क्या क्या केमिकल चेंजेस हमारे सब्सटेंस में हो रहा है, और वो जो जो केमिकल चेंजेस हमारे सब्सटेंस में होगा वही मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। इतना क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल सी सिस्टम ऑफ यूनिट। व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट? अच्छा, बेसिकली क्या होता है, हमारे जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, हमारे जो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी क्या बताया, एक मिनट सॉरी। सो हमने क्या देखा? हमने देखी फिजिकल ऑफ मैटर। क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा। अब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड है। फिजिकल प्रॉपर्टी कितने पार्ट में डिवाइड है? फर्दर ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। वो कौन कौन सा पार्ट है? लेट्स सी। सबसे पहले वो कौन दो टाइप है हमारे, सबसे पहले हमारे वो कौन से दो टाइप, वो कौन से हमारे दो टाइप हैं जो हमें फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखना है। तो हम जब पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें आपको देखने को मिलते हैं दो टाइप। एक होता है मेरा क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज और एक होते हैं मेरे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज।
अभी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या है, लेट्स सी, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सिंपली फिजिकल प्रॉपर्टीज के दो टाइप है। एक मिनट, कलर चेंज करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के दो टाइप है। सबसे फर्स्ट क्या है हमारा, पहला है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, पहले हम सेकंड टॉपिक भी देख लेते फिर हम डिस्कस करेंगे। एक हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, सेकंड वन इज अवर क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमें मिल गई, एक क्वालिटी प्रॉपर्टीज है, क्वांटिटी प्रॉपर्टीज। अब क्या करना है, अब हमें देख जानना है कि व्हाट इज अवर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एक व्हाट इज अवर क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। नेम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है, नेम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या है, बट स्टिल हम एक बार देखेंगे। तो जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, मेरे पास कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है तो वो उसकी क्या बताएगी, वो बताने वाला है हमारे क्वालिटी के बारे में। ओके, मेरा मैटर, मैं जो भी एलिमेंट है वो कितना उसका डक्टाइल कैसा है, वो लस्टर कैसा है, ये सब कुछ कौन बताता है। अभी अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरा जो एलिमेंट है वो शाइनी है, तो क्या हम बता सकते हैं वो कितना शाइनी है, नहीं, ये तो हम बता नहीं सकते। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में जो मेरे एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे मैटर्स होते हैं, उनकी क्वालिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, किसके बारे में डिस्कस करते हैं, वी विल डिस्कस ऑन अवर क्वालिटी। लेकिन जब क्वांटिटेटिव की बात की जाती है तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज में हम क्वांटिटी की बात करते हैं। जो भी मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें जो क्वांटिटी, उनकी जो क्वांटिटी होती है, हम उन क्वांटिटी की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड डिस्कशन करते हैं। जबकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में हम क्वालिटी देखते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्वालिटी देखा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, तो आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट होंगे। ऑब्वियसली बात है, मैं उस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को इजीली मेजर नहीं कर सकती। क्या कहा मैंने, जो हमारे क्वालिटी प्रॉपर्टीज होंगे वो डिफिकल्ट होंगे हमें मेजर करने में, डिफिकल्ट टू मेजर, बात क्लियर है। बट यही अगर मैं बोलूँ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज की, तो वो इजी मेजर, मैं किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकती हूँ। क्वांटिटी वाइज अगर हम देखें तब तो वो इजी है मेजर करने के लिए, जबकि अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमारी वो इजीली मेजर नहीं होंगी। कैसे होंगी इजीली मेजर, मैं बता नहीं सकती कि मेटल कितना शाइन कर रहा है, ऐसा हम बोलते हैं क्या कभी, ये मेटल 10 शाइन कर रहा है, ये मेटल 20 बार शाइन कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता। तो हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को इजीली मेजर नहीं कर सकते, जबकि हमारी जो क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो इजीली मेजर हो जाती हैं। मतलब इसमें क्या क्या आती है, इनके एग्जाम्पल होते हैं लेंथ, ऑफ कोर्स लेंथ को तो मैं मेजर कर ही सकती हूँ। फिर इसके एग्जाम्पल्स होते हैं वॉल्यूम, ये भी अच्छा है, हम वॉल्यूम भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज में हाइट भी मेजर करते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो हमारे क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज के हैं। क्लियर है इतना। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल, डिफिकल्ट टू मेजर। जब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे पहले हमें दिखता है डक्टिलिटी। एग्जाम्पल, डक्टिलिटी। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा डक्टिलिटी है, हम क्वालिटी प्रॉपर्टी में डक्टिलिटी शो कर सकते हैं। हम हमारे एलिमेंट कितना लस्टर है वो भी शो कर सकते हैं, हम उसका ऑर्डर बता सकते हैं। ये सब क्या आता है, जिसे हमारे क्वालिटी प्रॉपर्टीज में आता है। तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है हम उन्हें इजीली क्या नहीं कर सकते, हम इजीली उन्हें मेजर नहीं कर सकते, इजीली मेजर नहीं कर सकते, बट स्टिल हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को इजीली मेजर नहीं कर सकते, बट हमारे जो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज है उन्हें क्या कर सकते हैं, हम उन्हें इजीली मेजर कर सकते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल क्या होता है वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, इतना तो क्लियर है।
नाउ वी विल सी व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट का होता है, सो बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है। ये कौन सी यूनिट है? ये इंटरनेशनल सिस्टम है, तो पूरी वर्ल्ड में हम हम इसको बुलाते हैं। अगर नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो हम बोलते हैं ऐसा यूनिट। कौन सा यूनिट? ऐसा यूनिट फॉर शॉर्ट फॉर्म। अभी भी आपके टीचर्स यही बोलते होंगे, ऐसा यूनिट्स। ओके, तो सिस्टम ऑफ यूनिट में दो तरह के यूनिट होती है। एक तो होते हैं हमारे ऐसा यूनिट्स और एक होते हैं हमारे डिराइव्ड यूनिट्स। कौन से यूनिट होते हैं? हमारे डिराइव्ड यूनिट्स। दो तरह के हमारे पास यूनिट्स हैं। लेट्स स्टार्ट, एक ही करके दोनों को देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं ऐसा यूनिट। तो जो हमारा ऐसा यूनिट होता है ये एक इंटरनेशनल यूनिट है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड क्या होगा? हमारा यही सिस्टम चलता है, ऐसा यूनिट। अब ऑब्वियसली बात है, फॉर एग्जाम्पल हमारे साइंटिस्ट ने कुछ इन्वेंट किया। क्या किया? हमारे साइंटिस्ट ने कुछ इन्वेंशन किया, और जो हमारा यूनिट, जो हमारा सिस्टम यूनिट है, वो हमने हमारा फॉलो किया। तो जब हम, ये हमारा जो प्रपोजल है, हम अमेरिका के पास जाएंगे, फिर अमेरिका क्या बोलेगा कि हाँ अच्छा आप बताइए कि आपने कैसे बनाया। सीरियसली ही पूछेगा क्वेश्चन। तो हम उन्हें बताएंगे कि हाँ हमारा, फॉर एग्जांपल, हमने वो जो भी हमारे यहाँ पे यूनिट्स यूज होती होंगी, कि हाँ मैंने 1 मीटर लिया, 10 सेंटीमीटर लिया, जो भी हमारा यूनिट्स है उसने हमें एक्सप्लेन किया। ठीक है, बट हो सकता है कि ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर वहाँ पे ऐसी कोई यूनिट प्रेजेंट ना हो, उनका यूनिट सिस्टम कुछ और हो। तब क्या होगा? तब क्या अमेरिकन साइंटिस्ट हमारी बात समझ पाएंगे? नहीं। हम क्या उन्हें कन्वे करना चाहते हैं वो उन तक पहुँच नहीं पाएगा। दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम है सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसा यूनिट, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड सारे साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसा यूनिट बनाया कि आप कहीं भी जाओ, अब मैंने कुछ इन्वेंशन किया है तो मैं जो यूनिट उनको बताऊंगी सेम वो उनको फटाक से क्लिक होगा। क्यों? रीज़न एक ही है, क्योंकि हमने सबने क्या किया, ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, नॉलेज एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से हमने क्या किया, हमने एक ऐसा यूनिट बनाया जो हर जगह स्टैंडर्ड हो। तो टोटल हमारे पास 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं। ओके, लेट्स सी। अब ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको हम ऐसा यूनिट बोलते हैं, ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म क्या है? ऐसा यूनिट का तो पहली बात तो ये एक फ्रेंच वर्ड है। इन फ्रेंच, ये हमें फ्रेंच से मिला है। इसे हम बुलाते हैं एली ली सिस्टम। 1 मिनट, हाँ मैं रफ करती हूँ, वापस से लिखती हूँ। ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म क्या है? आपको वैसे एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन पूछते नहीं, बट फॉर योर नॉलेज ये हमें पता होना चाहिए। इसका जो फुल फॉर्म है वो है एली सिस्टमी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल डी यूनिट्स। क्लियर है? तो ये क्या है? ये हमारे ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म है। ऑलवेज रिमेंबर, तुम अच्छे से आपको ध्यान दे। ओ सॉरी, लेट्स सी। तो क्या है हमारा ऐसा, ये फ्रेंच, इन फ्रेंच में हमें बताया है क्या है हमारे ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म। एल सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये होता है ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ऐसा यूनिट्स टोटल कितनी है? ऑलवेज रिमेंबर हमारे पास टोटल 7 ऐसा यूनिट्स है। अब वो क्या है, हम एक ही करके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स सी। पहला हमारा लेंथ है। फर्स्ट हमारा लेंथ है, फिर हमारा मास है, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, thermodynamic temperature, amount of substance, एंड लास्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये टोटल क्या है? टोटल हमारे 7 ऐसा यूनिट्स हैं। ओके, जो फिक्स है, ये बेस है, ये क्या है?
ये बेस यूनिट्स है। हम इनको ऐसा यूनिट के साथ साथ और क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे 7 बेस यूनिट है। बाकी सारे जितने भी यूनिट्स हमारे पास है वो सब क्या है, वो सब हमारे डिराइव्ड यूनिट है। ओके, सो 7, इसमें क्या है, इसमें हमने डिसाइड किया है कि लेंथ का सिंबल क्या होगा, एल होगा। ऐसा यूनिट क्या है लेंथ के लिए, मीटर है, इसका सिंबल हम एम से लिखते हैं। सेम मास का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है ऐसा यूनिट। टेम्परेचर का केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैंडेला। कैंडेला एक साइंटिस्ट का भी नाम है। ठीक है, तो ये सब याद रहेगा। वैसे ही न्यूटन भी हमारे साइंटिस्ट है। तो ये सारे जो हमारे ऐसे यूनिट्स होते हैं, तो हम कभी कभी साइंटिस्ट के नेम से क्यों रखते हैं, क्योंकि उसी साइंटिस्ट ने उनकी इन्वेंशन की रहती है। तो फॉर अ ऑनर, ऑनर देने के लिए हम क्या करते हैं, हम उन्हीं का नाम लिख देते हैं। तो जो कैंडेला है वो भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में हमें बताया था। तो इसीलिए एज अ ऑनर देने के लिए हमने ऐसा यूनिट का नाम क्या रखा है, कैंडेला रखा है। ठीक है, तो ये जो 7 आपको ऐसा यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी यूनिट का यूज करके हम अपने सारे यूनिट्स को बनाते हैं। हाँ, ये बेस है, इनका यूज करके हम सारे यूनिट्स बनाते हैं। तो आपको ये अच्छे से बाय हार्ट करना है। लेट्स सी, अब उसमें से मैं आपको मास और टेम्परेचर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी कि बहुत लोगों को बार बार इसमें डाउट हो जाता है। लेट्स सी, सबसे पहले जब मैं आपको मास बोलती हूँ, तो मास सुन के हमें सबसे पहला क्या क्लिक होता है, हमें क्लिक होता है कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी। तो हमने अभी देखा मास का ऐसा यूनिट क्या है। मास की ऐसा यूनिट हमारे पास किलोग्राम है, जिससे हम बोलते हैं केजी। इतना तो क्लियर है। ओके, मास मतलब क्या होता है, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। अगर मैं जब भी बोलूँ कि मास, हमें ये पता होना चाहिए कि मास क्या होता है। मास मतलब क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, किसी भी सब्सटेंस में जितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है वो ये क्या होता है हमारा, वो हमारा मास होता है। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा यूनिट क्या हमारी, ऐसा यूनिट हमारी केजी है। साथ में हमारे पास मास का डेफिनेशन क्या है, मास का डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ सब मैटर प्रेजेंट इन इट। नाउ बहुत लोगों को लगता है, हम से हमें लगता है कि जो मास है और वेट है, क्या बोला मैंने, जो हमारा मास है और जो हमारा वेट है ये दोनों सेम है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर ऐसे सोचो तो ये तुम गलत है। मास अलग होता है, वेट अलग होता है। ये कैसे अलग होता है मैं आपको भी बताती हूँ। लेट्स सी, जैसे मैंने बोला मास मतलब क्या, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन देखा। तो वेट क्या होता है, वेट को हम लोग शो, वेट जो है, वेट को हम शो करते हैं डब्ल्यू से। अब वेट क्या होता है हमारा, वेट मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट एक फोर्स होता है। वेट क्या है, वेट एक फोर्स होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो जो मेरा, मेरे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स ग्रेविटी एग्जर्ट करता है, कितना फोर्स ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करता है, वो हमारा वेट होता है। ठीक है, नाउ ऑलवेज रिमेम्बर जो हमारे मास होते हैं, ठीक है, मास क्या होता है, मास हमेशा रहता है कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं हो, ये फिक्स्ड होती है। जबकि वेट क्या होता है, वेट वैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। ओके, हमारा जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता रहता है, जबकि मास हर जगह कांस्टेंट है। अगर मैं अर्थ पे हूँ तो भी मास वही, अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास 3 kg है, तो मैं अर्थ पे हूँ तो भी उसका मास 3 kg रहेगा, मैं मून पे जाऊंगी तो भी उसका मास 3 kg रहेगा। बट हमारे वेट की कंडीशन में ऐसा नहीं, वेट मेरा प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी की चेंज की वजह से हमारा वेट चेंज होता है। अब हमें पता है कि वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ची का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा जो वेट है, मेरा ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। इफ माई ग्रेविटी इज चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो वेट क्या, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी की। ग्रेविटी चेंज तो वेट भी चेंज। तो इसीलिए मास तो कांस्टेंट होता है, बट हमारा ग्रेविटी क्या होता है, हमारा जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, क्योंकि हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है।
अच्छा, मास का ऐसा यूनिट होता है हमारा केजी, जबकि हमारे वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन भी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिसके बारे में हमें पता है। ठीक है, तो ये है मास और वेट के बारे में डिफरेंस। तो आप कभी भी नहीं बोल सकते कि मास और वेट इक्वल है। ओके, मास क्या है? मास एक अलग क्वांटिटी जिसमें अमाउंट ऑफ मैटर कितना प्रेजेंट है, जबकि वेट एक तरह का फोर्स है, हमारे ऑब्जेक्ट पर कितनी ग्रेविटी अप्लाई की जा रही है, ये वेट बताता है। ये दोनों का कंफ्यूजन हमारा क्लियर हुआ कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। रही बात टेम्परेचर की, जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, हम टेम्परेचर को डिग्री में मेजर करते हैं। तीन हमारे पास मेजरिंग यूनिट्स है। पहला क्या है? पहला हमारे पास कैलविन है। कैलविन के बाद हम डिग्री सेल्सियस में भी उसे मेजर करते हैं, और फिर हम इसे फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं। ये सब क्या है? ये हमारे डिग्री को मेजर करने के लिए तीन यूनिट्स है, बट उसमें से ऐसा यूनिट कौन है? हमने पढ़ा, ऐसा यूनिट सिर्फ कैलविन होता है। ये जो हमारा है थर्ड वन, सिर्फ ये वाला क्या रहेगा हमारा? ऐसा यूनिट होगा। सॉरी, ये नहीं, एक मिनट। ओके, टेम्परेचर में सिर्फ हमारा जो कैलविन है वो क्या रहता है? हमारे सिर्फ कैलविन ऐसा यूनिट है। बाकी जो यूनिट हमारे ऐसा यूनिट नहीं है, सिर्फ यही हमारा ऐसा यूनिट होता है, ये आपको पता है। पर हम टेम्परेचर को तीन तीन यूनिट में मेजर करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इन तीनों यूनिट में से अगर मुझे फ़ारेनहाइट से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला होता है, क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है हमारा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 3। हम इस फॉर्मूला से फ़ारेनहाइट से किस में आते हैं? सेल्सियस में आते हैं, और सेल्सियस से किस में आते हैं? फ़ारेनहाइट में आते हैं। सेम कैलविन से अगर मुझे डिग्री में सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, कैलविन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस 273.1। ये सारे क्या है? ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज है। हम डिग्री में कैलविन में जा सकते हैं डिग्री सेल्सियस से, और डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए सारे फार्मूलाज है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा, बोलेगा कि आप कन्वर्ट करो डिग्री सेल्सियस में। ये सारे आपको एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है इतना? अब हम देखेंगे डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट मतलब क्या? डिराइव्ड यूनिट मतलब हमारे पास 7 स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है। उनके अलावा जितनी भी यूनिट है वो सब डिराइव की गई है, मतलब जो पहले से एग्जिस्ट करती है हमारी 7 यूनिट, उनमें से ही उनका ही यूज़ करके हमने बाकी सारे यूनिट्स बनाए हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारा है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारा है डेंसिटी का। डेंसिटी मतलब, अब जब मैं बोलती हूँ डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर? तो आपको पता है कि मास का असल यूनिट क्या है? मास का असल यूनिट होती है हमारे पास केजी। अब देखो, वॉल्यूम को पहले आप सोचिए कि वॉल्यूम है क्या। पहले आपको ये सोचना है कि व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या? वॉल्यूम मतलब होता है लेंथ को अगर मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो वॉल्यूम है। इज इट क्लियर? अब लेंथ की ऐसे यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। 3 बार मल्टीप्लाई किया मतलब ये मीटर क्यूब हो गई, मतलब वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या हुआ? मीटर क्यूब हुआ। और मैं आपको टोटल इसका आंसर बताऊं तो डेंसिटी का क्या होगा हमारे पास डेंसिटी का जो होगा वो यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब। ये जो रो मतलब डेंसिटी को हम शो करने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। तो देखो हमने कैसे अपनी जो हमारे पास ये देखो, तो एक मेरे पास वॉल्यूम, क्या कहा मैंने? एक हमारे पास जो वॉल्यूम है, एक मिनट, एक तो हमारे पास जो वॉल्यूम है हमने उनका यूज किया, वॉल्यूम में जो लेंथ है हमने उनका यूज करके वॉल्यूम के लिए क्या बनाया, ऐसा यूनिट बनाया। सेकेंड थिंग, हमने हमारे पास एक और क्या है? मास। मास भी हमारा क्या स्टैंडर्ड यूनिट है। मास का यूज करके हमने क्या बनाया? अपना यूनिट बनाया। तो दो ऐसा यूनिट का यूज करके हमने तीसरा यूनिट क्या फाइंड आउट किया? डेंसिटी के लिए फाइंड आउट किया, जो कि क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है? तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट हमारे यूनिट का क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट का
यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपका आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच।